नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, कहा जाता है कि व्यक्ति पद के साथ प्रतिष्ठित नहीं होती है, बल्कि पद प्रतिष्ठित होता है व्यक्ति के सद्गुणों से। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठ जाए तो वो पद प्रतिष्ठित नहीं होती है, बल्कि पद की गरिमा नीचे गिर जाती है। वैसे ही अगर पद छोटा भी हो लेकिन व्यक्ति के अंदर सद्गुण है अगर, और जब वो व्यक्ति वो पद धारण करता है तो पद प्रतिष्ठित होती है। ये चरितार्थ हो रहा है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विगत कुछ दिनों में दिए गए बयानों को सुनकर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं और कहा जाता है कि ये जितने पीठ की स्थापना की गई थी देश के चारों दिशाओं में, इसलिए कि इसका मकसद ही था कि समाज को एक सूत्र में बांध के रखना। चूंकि भारत जैसा विशाल राष्ट्र, ठीक है, जहां पर की भाषा की विविधता है, पहनावा ओढ़ावा की विविधता है, उसके बावजूद इस देश को एक रखने के लिए, सांस्कृतिक रूप से देश के अंदर एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए ही जगत गुरु शंकराचार्य ने पीठों की स्थापना की थी। और उन पीठों की मर्यादा को प्रतिस्थापित करने के लिए शंकराचार्य के पद की व्यवस्था की गई। और आज उसी शंकराचार्य के महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठापित है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। बचपन में ये उमाशंकर पांडे के नाम से जाने जाते थे। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 15 अगस्त 1969 को, जिस दिन आज़ादी का दिन, उस दिन इनका जन्म हुआ। लेकिन आज़ादी के दिन जन्मे हुए व्यक्ति आज समाज को विभाजित करने वाला बयान दे रहा है। जिस व्यक्ति को जिस पद पर बैठने व धारण करने वाले शंकराचार्य की सबसे बड़ा जो उनसे अपेक्षा है कि वो समाज को की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेंगे, समाज को बंटने नहीं देंगे, देश को बंटने नहीं देगा शंकराचार्य, वही शंकराचार्य और समाज को विभाजित करने वाला बयान दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारा मनुस्मृति भारत के संविधान से अधिक ऊपर है। अगर हमारा मनुस्मृति भारत के संविधान से ऊपर है, तब हम उन लोगों को कैसे गलत कर सकते हैं जो कहता है कि नहीं, हम वंदे मातरम का गायन नहीं कर सकते। हम वंदे मातरम का गायन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इस्लाम भारत के संविधान से ज्यादा ऊपर है। तो फिर हम उन लोगों को कैसे गलत कह सकते हैं जो ये सवाल कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए पहली प्राथमिकता हमारा धर्म है, उसके बाद हमारा राष्ट्र है। लेकिन हम तो मानते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब राष्ट्र से बढ़कर हमारे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। इदम राष्ट्राय स्वाहा। हम जब इस बात की भावना रखने वाले लोग आज इन शंकराचार्यों पर कैसे इस शंकराचार्य पर कैसे गर्व कर सकते हैं जो ये कहते हैं कि भागवत कथा कहने का अधिकार किसी भी गैर ब्राह्मण को नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि क्या इन बयानों से समाज एकता के सूत्र में बंधता है या समाज और विभाजित होता है? और हमारा समाज अगर विभाजित होता है तो भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में पड़ती है या नहीं पड़ती है? आज ये सबसे बड़ा सवाल है। आज ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एक शंकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति देश की दलगत राजनीति में हस्तक्षेप करना धर्माचार्य का अधिकार है? धर्म विहीन राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति धर्म अनुप्राणित होना चाहिए। और राजनीति को सही मार्ग पर लेकर चलने का दायित्व धर्माचार्यों को है कि जब कभी भी सत्ता में बैठे हुए लोग कुमार्ग पर जाने लगे, अधर्म करने लगे, पाप करने लगे, तो धर्माचार्यों का यह कर्तव्य है कि राजाओं को और राजनीति करने वाले व्यक्तियों को सावधान करे और जनता को जागृत करे कि नहीं, अपने ये अधार्मिक काम है, ये पाप है, हम किसी राजा को, राजनीतिक व्यक्ति को ये पाप नहीं करने देंगे और उसके लिए जन जागरण चलाए। यही काम धर्माधिकारियों का है। लेकिन जब धर्माधिकारी ही जब धर्म के आवरण को ओढ़कर धर्म को एकता का पाठ पढ़ाने के बदले एक ही धर्म के अंदर लोगों को जाति के नाम पर, वर्ण की व्यवस्था के नाम पर विभाजित करने का प्रयास करे शंकराचार्य जैसा व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को शंकराचार्य जैसे पद पर रहने का किसी भी कीमत पर अधिकार नहीं होना चाहिए। तो आज सवाल यह उठ रहा है कि ऐसे लोग, इनका मकसद क्या हो सकता है? इनका एक और
आप देखेंगे इन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था, क्या आज आप इस बात की कोई व्यक्ति दावा के साथ कह सकता है कि एक शिक्षक का बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा? क्या एक प्रोफेसर का बेटा व्यापारी नहीं बनेगा? तो आज जब भारतीय समाज के अंदर जब हम इस बात का ढिढोरा पीटते हैं, और सच भी है कि जातियों का विभाजन कर्म के आधार पर हुआ, कई उदाहरण हैं, हमारे इतिहास भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरणों से, जब विभिन्न जातियों में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने कर्म से अपनी जाति बदल लेता है, बदले गए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। हमारे यहां हमारे दो महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और महाभारत की रचना वेदव्यास ने किया। वेदव्यास किस मां की कोख से जन्म लिया था, बता सकते हैं ऐसे शंकराचार्य? जिस भागवत पुराण की रचना करने वाले वेदव्यास, जिन्होंने रचना किया, वो खुद अविमुक्तेश्वरानंद और आज के जो जिस प्रकार की राजनीति करने वाले महाज्ञानी विद्वान प्रकांड राजनेता लोग हैं, इनकी शब्दों में अगर हम कहा जाए तो वेदव्यास का जन्म एक मछुआरन मां की कोख से होता है। और उनके पिता कौन होते हैं? शांतनु कौन है? चंद्रवंशी क्षत्रिय। आज बिहार की अगर जाति व्यवस्था के अनुसार देखें तो वो तो चंद्रवंशी समाज, कहार के लोगों को, कहार जाति के व्यक्ति को कहा जाता है। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। हमारे यहाँ ये तो मुगलों के आगमन से पहले इस बात का भी कोई उदाहरण नहीं मिलता कि हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता भी थी। कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। हाँ, कुछ प्रमाण हमारे इतिहासों में जबरदस्ती डाल दिया गया जिससे कि हमारा समाज विभाजित हो जाए। तो ये ऐसे शंकराचार्य तो उन्हीं लोगों के मकसद को पूरा कर रहे हैं जिन लोगों ने इस प्रकार से नकली इतिहास, नकली साहित्य गढ़कर हिंदुस्तान को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत कि भारत अगर बटेगा नहीं तो विदेशी शक्तियां यहां पर राज नहीं कर पाएंगी, उनकी शासन व्यवस्था यहां पर अस्थायी नहीं रह पाएगी। तब तो ऐसे जो हमारे शंकराचार्य होंगे तो उन लोगों के मकसद को ही पूरा करेंगे जिन लोगों की फिलॉसफी, दर्शन के तहत विंस्टन चर्चिल ने कहा था देश की आजादी के समय में कि भारत टुकड़ों में बट जाएगा। अगर हम भारत को आजाद कर देंगे तो भारत टुकड़ों में बट जाएगा। शायद ऐसे ही लोगों की परिकल्पना विंस्टन चर्चिल के मन में रहा हो, जो समाज को टुकड़ों में बंटते हुए देखना चाहते हैं केवल इसलिए कि उनकी महत्ता कहीं ना कहीं थोपी जा सके समाज के ऊपर। तो ये कंप्लीट जो नैसर्गिक प्रकृति का जो नैसर्गिक न्याय है उसके खिलाफ है। भारत के संविधान की रचना प्रकृति के नैसर्गिक न्याय के तहत की गई है। हाँ, हमारे संविधान में कुछ कमियां हो सकती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी सिस्टम पूर्ण नहीं होता, कमियां हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय व्यवस्था, भारतीय ज्ञान व्यवस्था दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। और उसी के तहत लंबे विमर्श, 3 वर्षों के लगभग विमर्श के बाद भारतीय संविधान की रचना हुई थी। इसीलिए आज के दिन निश्चित रूप से अविमुक्तेश्वरानंद जैसे शंकराचार्यों की देश को आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों को शंकराचार्य मानने की जरूरत नहीं है। और नंबर 1, नंबर 2, कहीं ना कहीं हम देखेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय न्याय व्यवस्था ऐसे शंकराचार्यों की मोहताज भी नहीं है। इस देश के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि यह देश एकता के सूत्र में बंधी हुई रहे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ये देश के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। इसके रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति का बहिष्कार होना चाहिए। आज के लिए
इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।